नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के चित्रकार है रामकुमार। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रामकुमार का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। कला की शिक्षा शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से ली। सन 1950-52 ईस्वी तक आपने कला अध्ययन पेरिस में आंद्रे लहोत तथा फर्नांड लिंगर के निर्देशन में भी किया। सन 1970 ईस्वी में जेआरडी फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की। नई प्रयोगवादी कला के अनेक खतरों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए रामकुमार ने कलागत सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि वे एक कलाकार के रूप में सौम्य और संयत रहे। रामकुमार में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता थी। भूमि, आसमान, भवन, आधुनिकता के संस्कार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा, बेरोजगार, स्नातक, निराश्रित शीर्षक लिए चित्रों में रामकुमार ने मानव संवेदना एवं त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ प्रस्तुत किया। आपकी कृतियों का स्वर धैर्य तथा मानवीय संवेदना में निहित है। चित्रों के द्वारा नई दुनिया की रचना करने वाले रामकुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार कहलाए। उन्होंने अपने समकालीन चित्रकारों की भांति अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों की खोज यद्यपि नहीं की, किंतु अपने रंगों तथा तूलिकाघातों द्वारा चित्रों की एक नई, अजीबोगरीब दुनिया की रचना की। अपने चित्रों में न तो वे कभी आक्रामक हुए और न अनावश्यक रूप से मुखर। आपने ग्रीस की यात्रा की और प्राचीन, अर्वाचीन और यूनानी कला प्रणालियों पर गौर किया। यही कारण है कि इनकी तकनीक पर विभिन्न प्रभावों का मिलाजुला असर है। सन 1970 ईस्वी के पश्चात चित्रों में अमूर्तता ज्यादा प्रदर्शित है, क्योंकि इनके गुरु फर्नांड लीजे क्यूब शैली के उस्ताद थे। अतः आपने इस नलीवादी कला को अपनाने की प्रेरणा धनराज भगत को भी दी। रामकुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की। सन 1960 ईस्वी से सन 1970 ईस्वी के दौरान आपने दृश्य चित्रों का ही ज्यादातर सृजन किया। वाराणसी श्रृंखला में वहां के लोग, घाट, नावें, बालू, रेत, गंगा इत्यादि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में निखारा है। रामकुमार ने बोझ, खंडहर, घाट, धूप छांव के बीच, वर्षों बाद, परिजन, शहर, नदी तथा अंधेरे उजाले, वर्षा नामक अन्य चित्रों का चित्रण किया। इन चित्रों में भी प्रायः एक उदास संसार प्रकट होता दिखाई देता है। यद्यपि उदासी उनके चित्रों का मूल नहीं है, तथापि ऐसे वातावरण की सृष्टि उनके अधिकांश चित्रों में हुई है। कला के क्षेत्र में सर्वोच्च कालिदास सम्मान के निर्णायक मंडल ने उनकी प्रशस्ति में लिखा है, रामकुमार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियां निर्मित करते हुए एकनिष्ठ भाव से कला साधना में जुटे हैं। अपनी कृतियों के द्वारा उन्होंने ईमानदार सर्जक के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा रामकुमार की कला यात्रा पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें कुछ चुने हुए रंगीन, सफेद स्याह चित्र एवं रेखाचित्र प्रकाशित हैं। कला में भारतीयता तथा सृजनात्मक के संबंध में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में रामकुमार ने कहा था, भारतीय चित्रकला यहाँ के जनजीवन की उपज है। इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं। उन पर किसी अन्य क्षेत्र की कला को आरोपित नहीं किया जा सकता। रामकुमार के प्रमुख चित्रों में सन 1963 ईस्वी में अलविदा, अतीत, तैल रंगों में सन 1948 ईस्वी की कला प्रदर्शनी में, 1954 में परिवार, 1957 में दो बहनें लिथोग्राफी में, 1958 में स्वप्न तैल माध्यम में, 1965 में श्रद्धांजलि तैल माध्यम में, 1965 में नगर दृश्य, 1982 में उड़ान तैल माध्यम, 1966 में बसंत तैल माध्यम, 1961 में धार। इनके चित्रों पर विभिन्न देशों का मिलाजुला असर पड़ा। रामकुमार दृश्य चित्रण में माहिर थे। इनके द्वारा तैयार बनारस के घाट नामक दृश्य चित्रों की श्रृंखला सर्वाधिक चर्चित हुई। इन्होंने बनारस के दृश्य चित्रों का रेखांकन जापानी काली स्याही तथा मोम का प्रयोग करते हुए किया। रामकुमार की एक पेंटिंग द बेगा बॉन्डर, न्यूयॉर्क के क्रिस्टी आर्ट गैलरी में 8,08,84,320 रुपये में बिकी थी।
इन्होंने लोक प्रचलित कथाओं और अनुकृतियों का चित्रण किया। उनमें सत्यवान, मधुर क्रांति, निराशा और आशा, युद्ध का आतंक, बेरोजगार आदि चित्रों के राग विराग और आतंकित भावों का चित्रण किया। सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए आपको सन 1956 ईस्वी व सन 1958 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1957 में मुंबई आर्ट सोसाइटी, सन 1958 ईस्वी में अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा सम्मानित किया गया। सन 1959 ईस्वी में साओ पाउलो द्विवार्षिकी प्रदर्शनी में सम्मानित हुए। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत हुए। सन 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में कालिदास सम्मान मिला। दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2010 में दिया गया। 2010 में ही भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया। ललित कला अकादमी की फेलोशिप 2011 में। रामकुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1948 ईस्वी में शिमला में हुई। इस प्रकार रामकुमार के चित्रों की सन 1949 ईस्वी से सन 1986 ईस्वी के दौरान अनेक एकल प्रदर्शनियां हुई, जिनमें सन 1980 में कोलकाता, सन 1984 में दिल्ली, सन 1986 में मुंबई व चेन्नई में प्रमुख हैं। आपने स्वदेश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया व भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से सन 1950 ईस्वी में पेरिस में, सन 1955 ईस्वी में प्राग व 1957 में कोलंबो में, 1958 में पोलैंड, सन 1959 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, 1966 में लंदन में इनके चित्रों की व्यक्तिगत प्रदर्शनी हुई। सन 1965 और 1973 में ट्रैवलंग एग्जीबिशन इन यूएसए और सन 1984 में ग्रीस व हंगरी में आयोजित की गई। रामकुमार चित्रकार होने के साथ साथ एक कहानीकार भी थे। उनके 5 कहानी संग्रह छप चुके हैं तथा भारतीय साहित्य जगत में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी साहित्यिक हेतु सन 1975 ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित किया गया। रामकुमार मशहूर लेखक निर्मल वर्मा के बड़े भाई थे। उनके चित्र देश विदेश के कलाप्रेमियों, कला संग्रहालयों एवं केंद्रीय ललित कला अकादमी में संग्रहीत हैं। रामकुमार की मृत्यु 14 अप्रैल 2018 को दिल्ली में 93 वर्ष की आयु में हुई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।